माता पार्वती का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी ने दर्शन भी किया। जब प्रभु का विवाह हुआ तो राजा हिमाचल ने कई वस्तुएं भगवान शंकर को दहेज में प्रदान की, कई चीजें भगवान शंकर को दहेज में दी, लेकिन भगवान शंकर ने हर एक वस्तु को लेने से मना कर दिया। कहा महाराज आप जितनी भी वस्तुएं हमें प्रदान कर रहे हैं, जितनी भी वस्तुएं आप हमें दे रहे हैं, इनकी हमें आवश्यकता नहीं है, सबके लिए मना कर दिया। महाराज हिमाचल बोले कुछ तो आप स्वीकार कीजिए, कुछ तो लीजिए। जब बार बार महाराज हिमाचल ने निवेदन किया, तब भगवान शंकर ने कहा कि आप इतना निवेदन कर रहे हैं, इतना अनुग्रह कर रहे हैं, तो इनके कहने पर भगवान शंकर ने एक चारपाई को स्वीकार किया। एक चारपाई के लिए कहा कि ठीक है हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। विवाह होने के बाद माता पार्वती की विदाई हुई। विदाई होने के बाद भगवान शंकर ने अपने गणों से, भूत प्रेतों से कहा कि आप इस चारपाई को कैलाश पर्वत पर लेकर चलिए। और जैसे ही कहा कि कैलाश पर्वत पर लेकर चलिए, तो कैलाश पर्वत पर लेकर वो भूत प्रेत उस चारपाई को लेकर आ रहे थे। तो महाराज भूत प्रेत ही ठहरे। जब उस चारपाई को लेकर आए तो कहीं किसी वृक्ष में लग जाए, कहीं किसी पहाड़ से टकरा जाए, फिर कहीं किसी वृक्ष से लग जाए। अब जब भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंचे, तो भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा कि जो चारपाई आप हिमाचल राजा के यहाँ से लेकर आए थे, वो चारपाई कहाँ है? तो कैलाश पर्वत पर पहुंचते पहुंचते उस चारपाई का एक पाई ही केवल बचा, 3 पाई तो टूट टूट कर ही गिर गए। तो गण बोले महाराज ये है, हम लेकर आए हैं। भगवान शंकर बोले एक, ये तो पूरा 4 पाई था, अब इसमें एक ही वो बचा हुआ है। तब कहते हैं ना, माताओं को ससुरा अपने मायके की वस्तु बड़ी प्रिय होती है। तो भगवान शंकर को लगा कि यदि मैं इसका त्याग करूंगा, इसको रखूंगा नहीं, तो माता पार्वती बुरा मान जाएंगी। तो जो 4 पाई में से जो एक खटवांग बचा हुआ था, एक पाही जो बची हुई थी, भगवान शंकर ने उसको ही प्रेम से अपने पास रख लिया। और आज किसी मंदिर में जो हम खटवांग के दर्शन करते हैं ना, किसी मंदिर में चांदी का खटवांग होता है, किसी मंदिर में सोने का खटवांग होता है, किसी मंदिर में लकड़ी का खटवांग होता है। ये उसी खटवांग का हम दर्शन करते हैं जो माता पार्वती अपने मायके से लेकर आई थी, जो भगवान शंकर को विवाह में मिला था। तो भगवान शंकर ने उस खटवांग को स्वीकार किया, तभी एक खटवांग के रूप में प्रभु को पूजा जाता है। यहाँ पर कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंकर विराजे हैं, मां परम्बा विराजी हैं। अब कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंकर और माता परम्बा तो विराजे हैं। अच्छा एक बात बताइए, सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसका है? किसका गृहस्थ जीवन सबसे सुंदर है? लक्ष्मी नारायण का या ब्रह्मा जी का? किसका गृहस्थ जीवन सबसे सुंदर है? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसका है? परम रम गिरी बर कैलाश, परम
गिरिवर कैलासु, उमा सहित जेहि करत निवासु। सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन यदि किसी का है तो वो भगवान शंकर और माता पार्वती का सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन है। अब गृहस्थ जीवन सुंदर बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? आज यदि हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो बेटी का विवाह करने के लिए जिस घर में जाते हैं तो उस घर में हम क्या क्या देखते हैं? पहले तो हम घर देखेंगे कि महाराज घर बढ़िया होना चाहिए, फिर पैसा रुपया देखेंगे कि घर में खूब पैसा रुपया होना चाहिए, खूब जमीन होना चाहिए, लड़का कितना पैसा कमाता है, ये सब हम देखते हैं। क्यों? हमें लगता है कि बड़े घर में बेटी जाएगी, पैसे वाले घर में बेटी जाएगी तो हमारी बेटी प्रसन्न रहेगी, हमारी बेटी सुखी रहेगी। हमें यही लगता है कि पैसे से गृहस्थ जीवन सुंदर बनता है। लेकिन महाराज यदि पैसा देखकर गृहस्थ जीवन सुंदर बनता तब तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते कि लक्ष्मी नारायण का गृहस्थ जीवन सुंदर है। यदि बड़ा घर देखकर गृहस्थ जीवन सुंदर बनता तो भगवान शंकर का गृहस्थ जीवन सुंदर नहीं कहते, क्योंकि भगवान शंकर तो जिस कैलाश पर्वत पर विराजते हैं वहां तो कोई घर ही नहीं बना है। कैलाश पर्वत पर है क्या? कैलाश पर्वत पर एक बट वृक्ष लगा है, उसी बट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर विराजते हैं, उसी बट वृक्ष के नीचे मां परम्बा विराजती हैं। लेकिन भगवान शंकर का गृहस्थ जीवन सुंदर है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जीवन सुंदर बनाने के लिए महाराज आपस में प्रेम की जरूरत होती है, पैसा रुपया धन दौलत की जरूरत नहीं होती। जहां आपस में प्रेम ना हो वहां कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो वहां कभी गृहस्थ जीवन सुंदर नहीं बन सकता। तो गृहस्थ जीवन सुंदर तभी होता है जब आपस में प्रेम होता है। तो भगवान शंकर और मां परम्बा के बीच में आपस में प्रेम है, इसलिए भगवान शंकर का गृहस्थ जीवन सबसे सुंदर कहा कि सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन भगवान शंकर माता पार्वती का है। एक बात कहें, आप जब अपनी बेटी का विवाह करो तो एक चीज अवश्य उस परिवार में देखना, एक वस्तु अवश्य देखना। आप उस परिवार में बड़ा घर देखो या ना देखो, पैसा रुपया देखो या ना देखो, लड़का कितने पैसे कमाता है देखो या ना देखो, पर एक चीज अवश्य उस परिवार में देखो कि इस परिवार के सदस्य रहते कैसे हैं। प्रेम से तो रहते हैं आपस में, ऐसा तो नहीं कि मतभेद में रहते हो। कई बार देखने को मिलता है घर तो बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं, लेकिन एक यहाँ मुंह बना के बैठा है, दूसरा यहाँ मुंह बना के बैठा है। तो ऐसे घर में क्या आपकी बेटी प्रसन्न रहेगी? ऐसे घर में क्या आपकी बेटी सुखी रहेगी? कभी सुखी नहीं रहेगी। यदि आपस में प्रेम है तो वो आधी रोटी खा के भी घर में प्रसन्न रह लेगी, सुखी रह लेगी। और यदि आपस में घर में प्रेम नहीं है, कलह मचा हुआ है, तो उस घर में सोने की थाली में भी भोजन परोस दिया जाए ना तो वो भोजन भी पेट में अंदर नहीं जाता। इसलिए जब भी अपनी बेटी का विवाह करो तो पैसा रुपया देखो या ना देखो, बस इतना देखना है कि उस घर के व्यक्ति प्रेम से तो रहते हैं, आपस में प्रेम तो है। क्योंकि यदि प्रेम से रहते होंगे तो आपकी बेटी कैसे भी रह लेगी, और यदि प्रेम से नहीं रहते होंगे
तो आप कितना भी बड़ा घर देखकर अपनी बेटी का विवाह कर दो, लेकिन फिर भी उसको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि गृहस्थ जीवन सुंदर बनाने के लिए आपस में प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान शंकर और माता पार्वती का गृहस्थ जीवन सबसे सुंदर है, क्योंकि माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच में प्रेम है। माता पार्वती की सवारी क्या है? माता पार्वती की सवारी है शेर सिंह, और भगवान शंकर की सवारी क्या है? भगवान शंकर की सवारी है बैल। कहीं आपस में देखा आपने कि बैल की और सिंह की आपस में बन रही हो? शेर को अवसर मिलेगा तो कब का बैल का भक्षण कर जाएगा। लेकिन धन्य है भगवान शंकर का प्रेम, माता परम्बा का प्रेम। एक ही कैलाश पर्वत पर उसी बट वृक्ष के नीचे वो सिंह खड़ा रहता है, और उसी बट वृक्ष के नीचे वो बैल खड़ा रहता है। आपस में कोई विवाद नहीं है, क्यों? क्योंकि आपस में प्रेम है। और जिस परिवार में आपस में प्रेम ना हो, वो परिवार कितना भी धनवान क्यों ना हो, उसमें कभी शांति नहीं रहती, कभी सुख नहीं रहता। इसलिए आपस में प्रेम होना बड़ा आवश्यक है। तो भगवान शंकर के परिवार को कहा कि परम रम्य गिरिवर कैलासु, उमा सहित जही करत निवासु। धन्य है भगवान शंकर और मां परम्बा का प्रेम, जिस प्रेम के कारण भगवान शंकर और माता परम्बा आनंद से कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यहाँ पर आनंद से प्रभु कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? भगवान शंकर ने विवाह के पश्चात आते ही माता परम्बा को अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही माता पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया, तो माता पार्वती के हृदय में तो बैराग आ गया। और जब माता पार्वती के हृदय में बैराग आ गया, तो बैराग को धारण करके माता पार्वती तो ध्यान में बैठ गई। ध्यानस्थ होकर माता परम्बा बैठ गई, पार्वती जी बैठ गई। जब माता पार्वती जी ध्यानस्थ होकर बैठ गई, आज सारे देवी देवतागण भगवान शंकर की शरण में खड़े हुए हैं। त्राही माम त्राही माम त्राही माम। प्रभु, इस तारकासुर नाम के दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए। जब माता सती ने देह का त्याग किया था, तब एक तारकासुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। तो तारकासुर नाम के दैत्य ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके पहले तो वरदान मांगा कि आप मुझे अमर कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो स्वयं अमर नहीं हूं, आपको कैसे अमर कर दूं? तो इस तारकासुर ने फिर कहा कि फिर ऐसा कीजिए, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से होवे। क्योंकि तारकासुर को पता था कि माता सती ने तो देह का त्याग कर दिया है और भगवान शंकर समाधि में बैठे। जब इनकी पत्नी ही नहीं है तो पुत्र कहां से होगा? तो वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से ही होवे। और जब वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। लेकिन अब उस तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, और जब तारकासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, मां परम्बा तो ध्यान में बैठ गई। जब मां परम्बा ध्यान में बैठ गई तो सारे देवी देवता भगवान शंकर की शरण में खड़े हैं। प्रभु त्राही माम रक्षा करो। मां तो ध्यान में बैठी हैं, और इस तारकासुर का अत्याचार तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, आप कृपा कीजिए। अब भगवान शंकर कहने लगे कि पार्वती जी तो ध्यान में बैठी हैं, अब मेरे शिवांश को कौन धारण करेगा?
जब कोई इस शिवांश को धारण करेगा तभी तो मेरे पुत्र का जन्म होगा। पर पार्वती जी ध्यान में बैठी हैं, अब करे तो क्या करे। भगवान शंकर ने माता पार्वती का ध्यान करके, मन से माता पार्वती का स्मरण करके अपने शिवांश को गिरा दिया। और जैसे अपने शिवांश को गिराया तो सबसे पहले उस शिवांश को धरती मैया ने धारण कर लिया। जब धरती मैया ने उस शिवांश को धारण किया तो पृथ्वी के अंदर अग्नि प्रज्वलित होने लगी। इतना भगवान शंकर के शिवांश का तेज, जब अग्नि प्रज्वलित होने लगी तो महाराज फिर पृथ्वी मैया तो कांपने लगी। फिर पृथ्वी मैया देवताओं के पास में गई, प्रभु इस शिवांश को मैं धारण नहीं कर सकती, इसमें तो बहुत तेज है, आप ही इस शिवांश को धारण कीजिए। तब देवता अग्नि देवता आए और अग्नि देवता ने एक कबूतर का रूप बनाकर उस शिवांश को धारण कर लिया। जब अग्नि देवता ने शिवांश को धारण कर लिया तो महाराज अग्नि देवता को भी पीड़ा होने लगी, कष्ट होने लगा, क्योंकि इतना तेज है उस शिवांश का। उस शिवांश कोई साधारण थोड़ी ना है, भगवान शंकर का अंश है। तो अग्नि देवता को भी जब पीड़ा होने लगी तो अग्नि देवता पवन देवता के पास गए। तो पवन देवता ने फिर उस शिवांश को धारण किया। और जब पवन देवता ने शिवांश को धारण किया तो पवन देवता भी उस शिवांश को धारण नहीं कर पाए, इनको भी पीड़ा होने लगी। तो पवन देवता ने जाकर समुद्र में वो शिवांश फेंक दिया। तो फिर समुद्र ने शिवांश को धारण किया। और जब समुद्र में शिवांश को फेंका तो समुद्र का जल सूखने लगा, इतना तेज था उस शिवांश का। तो फिर समुद्र ने उस शिवांश को आकाश को दे दिया। आकाश ने फिर उस शिवांश को धारण किया। और जब आकाश ने शिवांश को धारण किया तो आकाश भी उस भगवान शंकर के शिवांश को धारण नहीं कर पाया। आकाश ने उस शिवांश को गंगा मैया में बहा दिया, गंगा मैया को सौंप दिया। और जब गंगा मैया में वो शिवांश बहाया तब तक तो वो शिवांश एक बालक का रूप धारण कर चुका था। भगवान शंकर का अंश जब गंगा मैया में प्रवाहित किया तो तब तक तो उसने एक बालक का रूप धारण कर लिया था। और जब बालक का रूप धारण कर लिया महाराज तो वो शिवांश गंगा मैया में बहता हुआ आ रहा था। जब बहता हुआ आ रहा था तो यहाँ पर 6 कृतिकाएं, जो ऋषियों की पत्नी थी, 6 कृतिकाएं स्नान करने के लिए भोर की बेला में गंगा मैया के किनारे आई हुई थी। और जब 6 कृतिकाओं ने देखा कि एक गंगा जी में बालक बहता हुआ आ रहा है तो इनके मन में ममता उत्पन्न हो गई। उस बालक को इन कृतिकाओं ने ले लिया और 6 कृतिकाओं के मन में यही भाव आया कि हम इस बालक को अपना दुग्ध पान कराएंगे, हम इस बालक को अपना दुग्ध पान कराएंगे। जब 6 कृतिकाओं के मन में एक ही भाव आया कि हम भी इस बालक को दुग्ध पान कराएंगे, तब भगवान उस बालक ने 6 मुख धारण कर लिए। और जब 6 मुख धारण कर लिए तो 6 कृतिकाओं के स्तन को पान किया, दुग्ध को पान किया। आज तो ये 6 कृतिकाएं भगवान महादेव की आराधना करने लगी। प्रभु आपने हमें हमारे जीवन में मां बनने का सौभाग्य हमें प्रदान कर दिया। हमारे मन में कामना थी कि हमें एक पुत्र की प्राप्ति होवे और आपने हमारी शिक्षा को पूरा कर दिया। हमें मां बनने का सौभाग्य आपने प्रदान करा दिया। अब यहाँ पर तो कृतिकाएं बड़ी प्रसन्न है कि हमें मां बनने का सौभाग्य मिल गया, लेकिन यहाँ सारे देवता गण परेशान हैं। भगवान शंकर के पास गए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। तब भगवान शंकर ने कहा कि मेरा जो शिवांश था वो शिवांश है कहाँ, वही तो तुम्हारी रक्षा करेगा। तब एक एक से पूछा गया। सबसे पहले धरती मैया से पूछा तो धरती मैया ने कहा कि मैंने अग्नि देवता को दिया। अग्नि देवता ने कहा मैंने
पवन देव को दिया, पवन देव ने कहा कि मैंने समुद्र को दिया, समुद्र ने कहा कि मैंने आकाश को दिया, फिर आकाश से पता चला कि मैंने गंगा मैया को दिया, और फिर गंगा मैया से पता चला कि भगवान शंकर का वो शिवांश तो उन 6 कृतिकाओं के पास में है। आज भगवान शंकर उन कृतिकाओं के पास में पहुंचे और कहा, देवी ये मेरा पुत्र है, आप ये मेरा पुत्र मुझे लौटा दो। 6 कृतिकाएं बोली, प्रभु ये मेरा पुत्र है, ये हमें प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर ने कहा कि देखो ये भले ही तुम्हें प्राप्त हुआ है, पर ये मेरा पुत्र है, ये देवताओं की रक्षा हेतु इसका जन्म हुआ है। देवताओं की रक्षा करने के लिए इस बालक का जन्म हुआ है, तो इस बालक को मैं ले अवश्य जाऊंगा, पर ये बालक तुम्हारा ही पुत्र कहलाएगा और तुम्हारे नाम से ही ये बालक जाना जाएगा। तो उन 6 कृतिकाओं के नाम को जोड़कर ही भगवान शंकर ने अपने उस पुत्र का नाम, शिवांश का नाम कार्तिकेय रख दिया। और कार्तिकेय जी को जैसे लेकर आए भगवान शंकर, और जैसे कार्तिकेय जी को लेकर आए तो समस्त देवी देवताओं ने कार्तिकेय जी को आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। और जब अस्त्र शस्त्र प्रदान किए तो आज कार्तिकेय जी उस तारकासुर नाम के दैत्य के पास में गए, और आज युद्ध करते करते भगवान कार्तिकेय जी ने उस तारकासुर नाम के दैत्य का वध कर दिया। उस तारकासुर नाम के दैत्य का कार्तिकेय जी ने उद्धार कर दिया। जब उस बालक का उद्धार, उस बालक ने, कार्तिकेय जी ने तारकासुर नाम के दैत्य का जब उद्धार कर दिया, उसका जब वध कर दिया, सब जय जयकार करने लगे। लेकिन माता पार्वती अभी भी ध्यान में बैठी है। इतनी लीला हो गई, पर माता पार्वती जी को अभी भी कुछ ज्ञात नहीं है। माता पार्वती ध्यानस्थ होकर ही बैठी हैं। जब माता पार्वती जी का कुछ समय बाद मैया पार्वती की समाधि टूटी, ध्यान से माता पार्वती उठी, तो जैसे ध्यान से मैया पार्वती उठी और जब देखा तो भगवान शंकर की गोदी में एक बड़ा सुंदर एक बालक बैठा हुआ है, एक बालक खेल रहा है। पार्वती जी आई, बोली, स्वामी ये किसका बालक है, किसका पुत्र है? भगवान शंकर ने कहा कि देवी ये तुम्हारा ही पुत्र है, ये तुम्हारा ही बालक है। और जैसे कहा तो मैया पार्वती को क्रोध आ गया। कहा मैं तो ध्यान में बैठी थी, तो फिर मेरा पुत्र कैसे हुआ? आप सच बताइए, किसका पुत्र है, किसका बालक है? भगवान शंकर ने भगवान नारायण को बुलाया, आप पार्वती को समझाइए। तब भगवान नारायण ने सारा वृतांत बताया माता पार्वती को कि हे देवी, आप तो ध्यान में बैठी थी और ये तारकासुर नाम का दैत्य सभी देवताओं को परेशान कर रहा था, तो ये आपका ही पुत्र है। देवताओं की रक्षा करने के लिए आपका ध्यान करके ही भगवान शंकर ने अपने शिवांश को प्रकट किया, तो ये आपका ही पुत्र है। माता पार्वती ने मन को तो समझा लिया, लेकिन अपने मन से कार्तिकेय जी को अपना पुत्र नहीं माना, पुत्र स्वीकार नहीं किया। इनके मन में एक ही भाव कि ये तो भगवान शंकर का ही पुत्र है, ये मेरा पुत्र नहीं है। यही भाव माता परम्बा के मन में, जब माँ परम्बा के मन में यही भाव कि ये तो मेरा पुत्र नहीं है, ये तो भगवान शंकर का ही पुत्र है, माता पार्वती विचार करने लगी कि मैं भी मन ही मन में विचार कर लिया कि मैं भी अपने एक पुत्र को प्रकट करूंगी, मैं भी अपने एक पुत्र को जन्म दूंगी, जो पुत्र से केवल मात्र मेरा होगा, मेरे अलावा उस बालक के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होगा। एक दिन मां पार्वती स्नान करने के लिए गई, गणों से कहा, अपनी दासियों से कहा कि मेरी आज्ञा के बिना स्नान घर में अंदर किसी को आने की अनुमति मत देना। गणों ने कहा ठीक है। माता पार्वती स्नान करने के लिए गई।
और जब मैया स्नान करने को गई तभी भगवान शंकर आए। अब जब भगवान शंकर आए तो सभी विचार करने लगे कि भगवान शंकर को कैसे रोके, ये तो पार्वती पति है, इनको तो अंदर जाने से हम रोक नहीं सकते। तो महाराज भगवान शंकर सीधे अंदर चले गए। और जब भगवान शंकर सीधे अंदर चले गए तो माता पार्वती ने कहा कि आप अंदर कैसे आए, आपको किसी ने रोका नहीं? तो भगवान शंकर बोले मुझे तो किसी ने नहीं रोका। पार्वती जी के मन में थोड़ा सा कष्ट हुआ कि मैं जानती हूँ आपको किस लिए नहीं रोका, क्योंकि सब आपके ही गण है ना, यहाँ सब आपका है, मेरा कौन है, यहाँ कोई नहीं है, इसलिए आपको किसी ने नहीं रोका। अब माँ के मन में भाव आ गया कि अब मैं अपने पुत्र को प्रकट करूंगी जो सिर्फ मेरा होगा, मेरे अलावा उस बालक के ऊपर किसी का अधिकार नहीं होगा। आज माता पार्वती ने अपने शरीर में उपटन लगाया और माँ ने जैसे ही अपने शरीर में उपटन लगाया उसी उपटन को निकाल कर माँ ने उस उपटन को एक बालक का आकार दे दिया। और जैसे उस उपटन को एक बालक का आकार दिया और ध्यान में माँ बैठी थी, अपने कमंडल में से मैया ने जल लिया और जैसे वो जल उस उपटन के बनाए जो पुत्र था, जो बालक का आकार में जो पुत्र बनाया था, उस उपटन से बने पुत्र में जैसे ही माँ ने अपने कमंडल में से जल को प्रवाह किया और जैसे ही जल प्रवाह किया महाराज उस उपटन से बने पुत्र में प्राण आ गए। वहां पर विनायक जी प्रकट हो गए। बोलिए विनायक भगवान की जय। जब विनायक जी प्रकट हुए तो माँ पार्वती ने कहा कि मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा मेरे अलावा और कोई नहीं है, तुम्हारी जो भी हूँ मैं ही सर्वस्व हूँ और मेरा भी इस कैलाश पर्वत पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और जो मैं तुम्हें आज्ञा करूंगी उस आज्ञा का तुम पालन करना। विनायक जी बोले जैसी माँ आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। माँ ने कहा पुत्र तुम इधर ही बैठकर पहरा देना, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, मेरी आज्ञा के बिना किसी को अंदर प्रवेश मत देना। विनायक जी ने कहा ठीक है। अब जैसे कहा माँ तो स्नान करने के लिए चली गई और जैसे ही माँ स्नान करने के लिए गई यहाँ से भगवान शंकर आ गए और जैसे भगवान शंकर आए तो गणेश जी विनायक जी रोकने लगे। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन हैं? तो भगवान शंकर बोले मैं पार्वती पति हूँ, अंदर जा रहा हूँ। विनायक भगवान बोले कि मैं पार्वती पुत्र हूँ और मेरी माँ की आज्ञा है कि बिना मेरी माँ की आज्ञा के किसी को अंदर प्रवेश ना मिले, इसलिए क्षमा कीजिएगा, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शंकर बोले कैलाश पर्वत मेरा है और इस कैलाश पर्वत पर जो मैं कहता हूँ वही होता है, तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? विनायक भगवान बोले भले ही कैलाश पर्वत आपका है लेकिन मैं मेरी माँ का पुत्र हूँ और मेरी माँ की आज्ञा है कि कोई भी यहाँ अंदर ना जाए। भगवान शंकर के गण आए, नंदी भृंगी आए और आकर विनायक जी के साथ में युद्ध करने लगे। जब विनायक जी के साथ में आकर युद्ध करने लगे तो भगवान विनायक ने नंदी भृंगी सबको पछाड़ दिया, इतने बलशाली। जब सबको पछाड़ दिया अब तो भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आ गया। भगवान शंकर को जैसी क्रोध आया, भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को लिया और त्रिशूल से प्रहार कर दिया। जैसे प्रहार किया विनायक भगवान के शीश में, जैसे प्रहार किया शीश कट के धड़ से अलग गिरा और जैसे शीश गिरा तो विनायक भगवान माँ शब्द का उच्चारण करते हुए शीश गिरा कि हे माँ, और जैसे माँ शब्द का उच्चारण किया माँ परम्बा स्नान घर से जैसे बाहर आई तो देखा एक तरफ पुत्र का
सर पड़ा है, दूसरी तरफ पुत्र का धड़ पड़ा है। माँ क्रोध में आगे विलाप करने लगी, मैं भस्म कर दूंगी जिसने भी मेरे पुत्र को मारा है। कौन है मेरे सामने आए जिसने भी मेरे पुत्र को मारा है। भगवान शंकर को तो भय लगने लगा कि माँ यदि क्रोध में आ गई और अपना विकराल रूप पार्वती ने धारण कर लिया तो कौन इनके विकराल रूप को शांत करेगा। तुरंत भगवान नारायण को बुलाया, प्रभु आप आइए। भगवान नारायण से कहा कि आप पार्वती को समझाइए, और जैसे कहा कि आप पार्वती जी को समझाइए, तब भगवान नारायण आकर माँ पार्वती को समझाने लगे कि माँ जो भी हुआ है सब गलती से हुआ है, जानकर नहीं किया। एक गलती से आपके पुत्र के शीश को काट दिया, भगवान महादेव को पता नहीं था। माँ कहने लगी मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगी, जिसने भी मेरे पुत्र को मारा है मैं उसको भस्म कर दूंगी, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो, उसको मैं क्षमा नहीं करूंगी। क्षमा करूंगी तो केवल मात्र एक ही शर्त पर क्षमा करूंगी कि मेरे पुत्र को पुनः से जीवित कर दो, तभी मैं क्षमा करूंगी। अब जैसे कहा कि पुनः से पुत्र को जीवित कर दो, अब शर्त तो धड़ से अलग हो गया, कैसे जीवित किया जाए। भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा कि जाओ, जाकर आप जो भी माँ अपने बालक को पीठ देकर शयन कर रही हो उस बालक के शीश को काट कर ले आओ। अब ठहरे भगवान शंकर के गण जैसे ही ढूंढने के लिए आए तो एक हाथी एक हथनी अपने बालक को पीठ देकर शयन कर रही थी। तो उसी हाथी के पुत्र का शीश काट कर भगवान शंकर के गण ले आए। कहते हैं किसी भी माँ को जब तक बालक उसका छोटा रहे अपने बालक को पीठ देकर नहीं सोना चाहिए। ये शास्त्र का विधान है, पीठ देकर बालक को कभी माँ को शयन नहीं करना चाहिए। आज जब हथनी अपने बालक को पीठ देकर शयन कर रही थी तो भगवान शंकर के गणों ने उस बालक के शीश को काटा और शीश लाकर ले आए। और जैसे शीश को लाए लाकर विनायक भगवान के धड़ से जोड़ दिया, और जैसे विनायक भगवान के धड़ से जोड़ा विनायक भगवान खड़े हो गए। माँ का क्रोध शांत नहीं हुआ। माँ बोली ये कैसा शीश जोड़ा है, मेरे पुत्र को देखकर लोग हंसी करेंगे, ये कैसा पुत्र है, ये तो तुमने इसको हाथी का सर जोड़ा है। तब सारे देवगण वहां पर प्रकट हुए और सब प्रार्थना करने लगे कि माँ बोलिए शंकर भगवान की। यहाँ पर महाराज जैसे ही सारे देवतागण प्रकट हुए और सारे देवतागणों ने माँ से कहा कि कोई भी आपके पुत्र का मजाक नहीं बनाएगा, कोई भी आपके पुत्र की हंसी नहीं करेगा, आपके पुत्र को हम वरदान देते हैं। भगवान नारायण ने वरदान दिया कि हम आपके पुत्र को वरदान देते हैं कि संसार में कोई भी पूजन क्यों ना हो, छोटा हो या बड़ा हो, जब तक आपके पुत्र का वहां पर आवाहन नहीं किया जाएगा तब तक वो पूजन संपन्न नहीं होगा। आपके पुत्र संसार में प्रथम पूजनीय माने जाएंगे। भगवान शंकर ने वरदान दिया कि मैं भी वरदान देता हूँ कि आपका जो पुत्र है इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। और भगवान ब्रह्मा जी ने अपने वेदों को गणेश जी को प्रदान किया कि मैं भी इनको वरदान देता हूँ कि ये सबसे ज्यादा ज्ञानी होंगे। तो सारे देवताओं ने वरदान दिया। जब वरदान दिया तो तब माँ का क्रोध शांत हुआ। और जब माँ का क्रोध शांत हुआ महाराज,
तब सारे देवी देवता यहाँ आकर भगवान गणेश जी की जय जयकार करने लगे। जब माँ ने जिस बालक को प्रकट किया था उस बालक का नाम था विनायक, विनायक भगवान। लेकिन जब एक गज का शीश लगने से दोबारा जब उसको जीवित किया तो उन विनायक भगवान का नाम गजानन पड़ा। फिर उसके बाद जब समस्त देवताओं ने अपना आशीष गजानन भगवान को प्रदान किया तो तब उन गजानन भगवान का नाम गणेश पड़ा। और गणेश ने माँ पार्वती जब पुकारा करती थी तो गुणेश कहकर पुकारा करती थी। क्यों? उड़ी गजानन भगवान की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। हरिओम बढ़ाइए थोड़ा सा। हरिओम नारायण श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से कहें हर हर महादेव। हो दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति का सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति का सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति का सहारा काफी है। दुनिया से सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति का सहारा काफी है। कुछ करने की जरूरत है क्या, कुछ करने की जरूरत है क्या, तेरा एक ही इशारा काफी है। कुछ करने की जरूरत है क्या, बस तेरा इशारा काफी है। कुछ करने की जरूरत है क्या, एक तेरा इशारा काफी है। कुछ करने की जरूरत है क्या, बस तेरा इशारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति का सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति का सहारा काफी है। श्री गणेश जी महाराज की। महलों का क्या करना है, धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। जिंदगानी 4 दिनों की है, जिंदगानी 4 दिनों की है, चरणों में गुजारा काफी है। जिंदगानी 4 दिनों की है, चरणों में गुजारा काफी है। ओ दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति जी सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति का सहारा काफी है। हे गणपति जी सहारा काफी है, गणपति का सहारा काफी है। गणपति का सहारा काफी है, गणपति का सहारा काफी है। किन्हें? श्री
गणेश जी महाराज का सहारा चाहिए। दोनों हाथ उठा कर कहिए, सभी दोनों हाथ उठा के ताली बजा। हे दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति का सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति का सहारा काफी है। हे दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति जी सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति जी सहारा काफी। श्री गणेश जी महाराज की माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तूने। माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तूने। माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तूने। माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तूने। देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, तेरे दर का नजारा बाकी है। देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, तेरे दर का नजारा काफी है। देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, तेरे दर का नजारा काफी है। देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, तेरे दर का नजारा काफी। श्री गणेश जी महाराज की वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, मुझे मुक्ति का क्या करना है। वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, मुझे मुक्ति का क्या करना है। वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, मुझे मुक्ति का क्या करना है। वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, मुझे मुक्ति का क्या करना है। ओ बनवारी भजन करूं जीवन भर, बनवारी भजन करूं जीवन भर, मिल जाए दोबारा काफी है। बनवारी भजन करूं जीवन भर, मिल जाए दोबारा काफी है। हे दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, एक तेरा सहारा काफी है। ओ गणराज सहारा काफी है, गजराज सहारा काफी है। गणराज सहारा काफी है, गणराज सहारा काफी है। ये दुनिया से सहारा क्या लेना, गणराज सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, गणराज
महिमा तेरी गाते हैं, सब देवों में तुम प्रथम पूजे, सब महिमा तेरी गाते हैं। हो सब देवों में तुम प्रथम पूजे, सब महिमा तेरी गाते हैं, सब देवों में तुम प्रथम पूजे, सब महिमा तेरी गाते हैं। ओ हमें तेरा, हमें तेरा, ओ हमें तेरा सहारा मिल जाए, बस तेरा सहारा काफी है, एक तेरा सहारा मिल जाए, हमें तेरा सहारा काफी है। ओ हमें तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा काफी है, हमें तेरा सहारा मिल जाए, एक तेरा सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति जी सहारा काफी है, दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति जी सहारा काफी है। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए, जिन्हें प्रभु का सहारा चाहिए दोनों हाथ उठा करके सभी ताली बजा के हैं। हो दुनिया से, दुनिया से, दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति जी सहारा काफी है, दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति जी सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति जी सहारा काफी है, दुनिया से सहारा क्या लेना, गणपति जी सहारा काफी है। हो गणपति जी सहारा काफी है, गणराज सहारा काफी है, गणपति जी सहारा काफी है, गणराज सहारा काफी है। दुनिया से, दुनिया से, दुनिया से सहारा क्या लेना, गणराज सहारा काफी है, दुनिया से सहारा क्या लेना, गणराज सहारा काफी है, गणराज सहारा काफी है, गणराज सहारा काफी है। बोल गणेश जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, गजानन भगवान की जय हो। यहाँ पर सारे देवी देवतागण सब मिलकर भगवान श्री गणेश जी की वंदना करने लगे। कहते हैं भगवान शंकर का परिवार एक ऐसा है जिस परिवार में सभी सदस्य पूजे जाते हैं। भगवान शंकर भी पूजे जाते हैं, माँ परम्बा भी पूजी जाती है, भगवान शंकर के पुत्र भी पूजे जाते हैं। अब ऐसा होता है किसी किसी के घर में यदि पुत्र बढ़िया हो तो पुत्र की पूजा हो, लेकिन ना, भगवान शंकर के पुत्र तो पूजे जाते हैं पर बहुएं भी पूजी जाती हैं, रिद्धि सिद्धि भी पूजी जाती है। अब किसी के घर में हो सकता है यदि बहुओं के गुण बढ़िया हो तो बहुओं का पूजन हो रहा है, लेकिन महाराज इनके घर में भगवान शंकर के नाती पोता भी पूजे जाते हैं, शुभ और लाभ भी पूजे जाते हैं। तो एक भगवान शंकर का मात्र ऐसा परिवार है जिस परिवार में सारे सदस्य पूजे जाते हैं। यह भगवान गणेश जी को प्रथम पूजने होने का वरदान भगवान नारायण ने प्रदान किया। एक राक्षस का वध किया था यहाँ पर कार्तिकेय जी ने, तारकासुर का। अब भगवान शंकर के पास सारे देवी देवता आए और सारे देवता गण प्रार्थना करने लगे। सारे देवता गण भगवान शंकर के पास आकर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, एक जलंधर नाम का दैत्य है जिसके भय के कारण हम सारे देवतागण स्वर्ग में भी नहीं रह पा रहे हैं। स्वर्ग में भी आकर उस जलंधर नाम के दैत्य ने अपना साम्राज्य कर लिया है। सारे देवता उस जलंधर नाम के दैत्य से परास्त हो गए, पराजित हो गए।
तब सारे देवता भगवान शंकर की शरण में आए कि प्रभु आप रक्षा कीजिए, आप उस जलंधर नाम के दैत्य से युद्ध कीजिए। जब भगवान शंकर उस जलंधर नाम के दैत्य के साथ में वध करने के लिए आए, तो आज महाराज भगवान शंकर के हाथों से भी वो जलंधर नाम का दैत्य मर नहीं रहा है। जब भगवान शंकर के हाथों से भी वो जलंधर नाम का दैत्य मर नहीं रहा था, तो भगवान नारायण सभी देवतागणों से कहने लगे कि सबसे पहले इस बात का पता करो कि उस जलंधर नाम के दैत्य के पास में इतना बल कहां से आया, इतनी शक्ति कहां से आई, सबसे पहले तो इसका पता करो। जब भगवान नारायण ने पता किया तो उस जलंधर के पास में इतना बल कहां से आया था। कहा महाराज परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि ना जितहि पुरारी। जो जलंधर की पत्नी थी वो परम सती थी, और उसी के उस परम सती के कारण ही आज भगवान शंकर भी जलंधर नाम के दैत्य से जीत नहीं पा रहे हैं। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। तो सारे देवतागण भगवान नारायण से कहने लगे प्रभु जब तक इसका बल छिन्न नहीं किया जाएगा तब तक इसको हम मार नहीं पाएंगे, इसका बल कैसे छिन्न किया जाए। तब भगवान नारायण उस दैत्य की जलंधर की नारी थी, पत्नी थी जो वृंदा। आज क्या हुआ, जलंधर अपनी पत्नी से वृंदा से बोला कि देवी देखो आज बिना भगवान शंकर को युद्ध में परास्त किए मैं लौट कर नहीं आऊंगा। आज मुझे आने में देरी हो सकती है, क्योंकि आज मैं परास्त करके ही आऊंगा। वृंदा ने कहा ठीक है, आरती पूजन किया जलंधर का, और जलंधर जैसे घर से निकला दीपक को जलाकर भगवान के सामने अपने पाति व्रत धर्म के दीपक को जलाकर वृंदा यहाँ पर बैठ गई। अब जैसे ही जलंधर घर से बाहर निकला, यहाँ पर भगवान नारायण ने जलंधर का रूप बनाया और वृंदा के कक्ष में प्रवेश कर गए। और जैसे ही प्रवेश कर गए, वृंदा बोली स्वामी अभी अभी तो आप गए हैं, तुरंत ही अभी बोल कर गए थे कि आज मैं महादेव को परास्त करके आऊंगा, इतनी जल्दी लौट कर आ गए। भगवान बोले देवी आज मेरा मन नहीं था युद्ध करने का, इसलिए मैं आधे रास्ते से ही लौट कर आ गया। और जैसे भगवान जाकर लेटे, वृंदा जाकर जैसे ही चरण सेवा करने लगी, जैसे ही चरणों को चापा वृंदा ने, चरणों को चापते चापते भगवान का जो भगवान के जो चरण थे, और भगवान के चरणों में जैसे उसने वो शंख के चिन्ह भगवान के चरण कमलों में जैसे वृंदा ने देखे, तुरंत चरणों को छोड़कर दूर पहुंची और कहा आप कौन हैं। और जैसे यहाँ पर वृंदा ने भगवान नारायण को स्पर्श किया, भगवान नारायण के चरणों को छुआ, उसी क्षण वहां पर भगवान शंकर के हाथों से जलंधर का वध हो गया, जलंधर मारा गया। और यहाँ पर वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान नारायण से कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है, मेरे पातिव्रत धर्म को तोड़ा है, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप जाओ, जाकर आप पत्थर में समाहित हो जाओ। तो भगवान नारायण शालिग्राम पत्थर बन गए। और आज इसी जलंधर लीला का हम आप सभी यहाँ पर दर्शन करेंगे, किस प्रकार से भगवान शंकर ने उस जलंधर नाम के दैत्य के साथ में उसका वध किया, युद्ध किया, उस लीला को
हेलो प्रणाम गुरुदेव। प्रसन्न रहो पुत्र, प्रसन्न रहो। आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, ऐसा क्या कारण है? किस लिए आए हो आप? मुझे एक बड़ा राज्य चाहिए। क्या बड़ा राज्य चाहिए? किसका चाहिए? फालतू बात न करके मुझे बड़ा राज्य दोगे या न दोगे ये बताइए। किसका चाहिए ये तो बताओ। दानवों का राज्य। क्या दानवों का राज्य चला पाओगे? मुझे राज्य दीजिए बस। चला पाओगे? क्या 3 दिन बाद मेरी शक्ति तुम्हारा रास्ता अलग करने के लिए आएगी। जाओ। क्या जालिंदर, ये क्या हो गया? दानवों का राज चल तू ही अग्नि में किसने घी को डाल दिया? कौन है मेरा जन्मदाता? किसने मुझको पैदा किया? ये क्या सो रहा था चैन से, किसने आकर जगा दिया? क्या जीने से झिका वो या काल सर पर आ गया? मुझे जैसे प्रकट करने वाला कौन है? मैं शंकर। शंकर सर्वप्रथम मैं शंकर के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं। प्रसन्न रहो। क्या शंकर आप तो मेरे पिता हो ना? हाँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरे पूज्य पिताश्री, तो बताए इस दैत्य बच्चा को तुमने किस लिए पैदा किया है, किस लिए प्रकट किया है? मेरा देव राजेंद्र ने तेरा अपमान किया है, घोर अपमान किया है। इसका बदला लेना है तुम्हें। क्या कहा? ओए ओए, देवराज इंद्र ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? हाँ। वाह, तुम्हारा अपमान करने वाला जिंदा रहे जमाने में। तू तो मेरी दोनों भुजा लाल तू शास्त्र उठाने में। यदि ये बदगुमानी देवराज ने की, क्या उसका जमाना फिर गया? कौन से बेवक्त पर खेमा खजा का गिर गया? चाहे सजा मुलजिम को दूं, मैं किसको सजाए मौत दूं? घर के फांसी
क्या चाहते हो आप? जाओ, आज से तुम्हारा नाम हाँ, जालिंदर। वाह, आपने मेरा नाम बहुत अच्छा रखा। जालिंदर, क्योंकि मेरी उत्पत्ति जल से हुई है। हाँ, इसीलिए तुम्हारा नाम जालिंदर बद है। वाह वाह, जालिंदर मेरा नाम, ये भी तो बताएंगे आप। यदि आपने मेरा नाम रख दिया है, मेरी मृत्यु कैसे होगी? मेरी मृत्यु का कारण क्या होगा? विवाह नहीं करना, बस यही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। वाह, यदि मैं विवाह कर लूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है भोलेनाथ, ये वीर बालक, ये जालिंदर आपके सामने ये प्रतिज्ञा करता है कभी विवाह नहीं करेगा। परंतु ये तो बताएं, यदि आप मुझे देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए भेज रहे हो तो मेरे हाथों में ना कोई शक्ति और उसके पास में अहरापत हाथी है, कामधेनु गाय है, कलप वृक्ष है और वज्र है उसके हाथ में। मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये लो, मेरा त्रिशूल ले जाओ। त्रिशूल जिसे कहते हैं प्रलयकारी त्रिशूल। क्या भोलेनाथ, आप इतना बता दीजिए, सदी समय आने पर इस त्रिशूल का तो क्या असफल तो नहीं होगा? नहीं होगा। वाह, ठीक है, ठीक है भोलेनाथ, यदि आपका त्रिशूल मेरे पास है तो ब्रह्मा की ब्रह्म शक्ति और विष्णु का चक्र भी मेरे पास रहेगा। वाह, यदि तीनों शक्ति मेरे पास है तो मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तुझे ऐसी विद्या सिखाता हूं जिसकी कल्पना अग्नि नहीं जला सकती। क्या कहा भोलेनाथ? हाँ, आप मुझे ऐसी विद्या सिखाना चाहते हो जिससे कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती? हाँ, बहुत सुंदर, जो कि अग्नि मुझे नहीं जलाएगी, युद्ध के अंदर मुझे भूख प्यास नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। ठीक है भोलेनाथ, आप मुझे उस विद्या को सिखाएं जिस विद्या से मुझे अग्नि। ठीक है। बोली शंकर भगवान की। ठीक है भोलेनाथ, यदि आप मेरे पिता होने के कारण उसका बहुत दर्द दिखाओ।
मुझे ऐसी विद्या सिखाएंगे जिससे अग्नि मुझे नहीं सिला सकती। हाँ ठीक है भोलेनाथ, सिखाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर को सुन के पृथ्वीवासी बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर भगवान की मरने का नहीं शोक मनाया जाता है, नहीं शोक मनाया जाता है, नहीं शोक मनाया जाता है। यहाँ किसी के मरने का नहीं शोक मनाया जाता है, नहीं शोक मनाया जाता है, नहीं शोक मनाया जाता है। हे मुक्ति धाम में मरने वाला अवश्य मुक्ति पाता है, अवश्य मुक्ति पाता है, अवश्य मुक्ति पाता है। हे माँ गंगा की पावन लहर और वरुणा की धारा, और वरुणा की धारा, और वरुणा की धारा। हे दोष है देती बोल के हर हर महादेव का नारा, महादेव का नारा, महादेव का नारा। ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुक्ति मंत्र ललकार बोले झूमे हिंद निवासी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हे झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी। दोनों एक बार हाथ उठा के सभी, हे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। हे हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हे नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। हर हर विश्वनाथ अविनाशी, विश्वनाथ अविनाशी, मात विशाला जी भी यहाँ है, शक्तिपीठ है काशी, शक्तिपीठ है काशी, हे शक्तिपीठ है काशी, शिव त्रिशूल पर बसे हैं, देवों का है पहरा, देवों का है पहरा, शब्दों की नगरी है यहाँ पर, तुलसी का है डेरा, तुलसी का है डेरा, तुलसी का है डेरा, महामंत्र शिव नाम बदले, महामंत्र शिव नाम बदले, भक्त राशि ग्रह बदले, भक्ति राशि और ओ भक्ति राशि और राशि, बम बम बोल रहा है काशी, 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 झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वी बासी। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके ताली के साथ, ओ बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर दोनों हाथ उठाइए, सभी सभी दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ। हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले, हर हर भोले नमः शिवाय, शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हे बम बम भोले रहा है काशी, बम बम भोले रहा है, हे बम बम भोले रहा है काशी, झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वी निवासी, बम बम भोले रहा है काशी, बम बम भोले रहा है, बम बम भोले रहा है काशी, बम बम भोले रहा है, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएं, सभी जोरदार तालियां, थोड़ा हाथ आगे। ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये 500 रुपए संजय चौधरी जी इस कार्यक्रम में भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। संजय चौधरी जी 500 रुपए। और अगर आप भी कोई दान देना चाहें तो दे सकते हैं, अपना नाम बुलवा सकते हैं। हमारे संजय चौधरी जी ये भगवान के चरणों में 500 रुपए अर्पण किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। क्या भोलेनाथ, यदि अब आपकी आज्ञा हो तो मैं देवराज इंद्र को उसकी करनी का फल उसको चखा के आ सकता हूं। जा सकते हो। ठीक है भोलेनाथ। और ये 100 रुपए गुप्त, 100 रुपए गुप्त दान दिया। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। ठीक है भोलेनाथ, मैं आपसे यह वादा करके जाता हूं, जब तक मैं देवराज इंद्र को उसकी करने का फल नहीं दे दूंगा, तब तक मैं आपके कैलाश पर वापस नहीं आऊंगा। प्रणाम भोलेनाथ। सावधान देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, क्या तेरा ये साहस जो कि तूने भूत भावन भोलेनाथ का, जिसको की दुनिया भोलेनाथ कहती है, और तेरा यह साहस जो कि तूने उनका अपमान कर दिया, क्या तुझे बड़ा राज चाहिए? हाँ, मुझे बड़ा राज चाहिए। ठीक है देवराज इंद्र, मैं तुम्हें बड़ा राज तो दूंगा, परंतु मेरी 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? मेरी 2 शर्त यही है, यदि तुझे बड़ा राज चाहिए, सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूंगा, भोलेनाथ की शरण में चला जा और उनसे माफी मांग ले, मैं तुझे बड़ा राज देकर के चला जाऊंगा। अन्यथा ऐसा नहीं करेगा। मेरी दूसरी शर्त यह है, युद्ध भूमि के अंदर जाकर के तू मुझसे युद्ध करे। यदि तूने मुझे युद्ध में परास्त कर दिया तो मैं तुझे बड़ा राज देकर के चला जाऊंगा। बता। मुझे युद्ध करना है तुझसे। देवराज, युद्ध करना काम नहीं है बच्चों का। युद्ध में पसीना छूट जाता है अच्छों का। यदि तुझे युद्ध ही करना है ना, तो मैं तुझे युद्ध के लिए तैयार कर देता हूं। युद्ध के नियम जानता है, मैं तुझे बता देता हूं। खत्री एक ही बार फले, खत्री माने केला। खत्री एक ही बार फले, दूजी बार फले कबौना। सिंगनी एक ही सिंह जने, तू जो सिंह जने कबौना। और देवराज इंद्र,
जोरदार रण में पैर धरे तो पीछे पैर धरे करूंगा। युद्ध का नाम बोल तो दिया, युद्ध के लिए तैयार हूं। यदि एक बार युद्ध भूमि के अंदर कोई भी दो योद्धा उतर जाते हैं तो पीछे पैर नहीं रखना चाहिए। तैयार है युद्ध के लिए? ठीक है तो आजा, हम और तू युद्ध ही करेंगे। और मेरे नाम और यहाँ हमारे जालेंद्र जी और इंद्र का युद्ध हुआ। यहाँ हमारे रंजीत कुमार पंडित जी 1001 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। रंजीत कुमार पंडित जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। रंजीत कुमार पंडित जी 1001 रुपए और 50 रुपए गुप्तदान। और अविनाश कुमार चौधरी जी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और देखिए, जिन्हें भी दान देना है, हमारे समिति के भैया लोग खड़े हैं, वहीं से नाम बता दें और उन्हें दे दें। मंच पे कोई भी ना आए, निवेदन है, जिन्हें भी देना वहीं दे देंगे। खिला दें। शंकर भगवान की जय। भाग गया, भाग गया। बोलता था युद्ध करेंगे, रुक जा, तो ये युद्ध करना सिखाऊंगा रे। क्यों रे भाग गया रे? ओए हो भाग गया, भागता किधर है? मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। भाग, चाहे जितना भागना हो उतना तू भाग सकता है। भाग। तुझसे मना किया था ना, तो करार नहीं चलेगा, फिर भी नहीं माना। जहां मेरी शरण गया, यहां से मैं तुझे अपनी शरण नहीं दूंगा। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा करो। जा विष्णु भगवान के पास,
विष्णु भगवान की शरण में जा यहाँ से। चल। कहाँ भागता है रे? भाग गया, भाग जा, भाग गया तो। भोलेनाथ, वाह, पिताश्री के चरणों में वीर जालंधर का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो पुत्र। पिताश्री, पुत्र, मैं आपसे मेरे अपमान का बदला ले लिया। हाँ, ले लिया। अपमान का बदला तो लिया, हाँ। परंतु वो कायर देवराज इंद्र कोई वीर नहीं है। उसको तो चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, जो कि एक योद्धा के सामने से भाग चुका है। पिताश्री, हाँ। यहाँ क्यों आए हो? हाँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं यहाँ तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या पूछने आए हो? मैं ये पूछने आया हूँ, क्या देवराज इंद्र, सूर्यदेव, चंद्रदेव, 33 कोट देवता मेरी डर से भागे भागे घूम रहे हैं। आप ये बताएं, क्या देवराज इंद्र आपके पास तो नहीं आया ना? नहीं, मेरे पास नहीं आया। नहीं आया, कोई बात नहीं। यदि देवराज इंद्र तुम्हारे पास नहीं आया है, तो मैं कैलाश पर्वत के अंदर जा सकता हूँ। तुम्हारी माँ स्नान कर रही है। माँ, क्या नहीं कहा? जा सकते आप। हमारी माँ पार्वती स्नान कर रही है। हाँ। पिताश्री, माँ के सामने बच्चा किसी अवस्था में जा सकता है, ठीक है? आपकी बात मैं मान लेता हूँ। आपके पास देवराज इंद्र नहीं आया? नहीं। नहीं आया तो मैं बोले, देखो, सुनो 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 सुनो, रुको 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 पूरा क्या रखा है? रुको रुको रुको। आपका तुमने प्रलयकारी त्रिशूल, सोने का हाथी देखा? सुनो, वो त्रिशूल देख रहे हो ना? हाँ। मुझे पुत्र और पिता का कुछ ख्याल ना रहेगा, और त्रिशूल कहां चल जाए, हे पिताजी, मुझे कुछ ध्यान ना रहेगा। क्या कहना चाहते हो? देखो, तुमने सोने का हाथी देखा है कभी? सोने का हाथी? हाँ। वाह, हमने तो हाथी कैसा भी नहीं देखा है। तो सोने का हाथी हमने तो नहीं देखा। क्या आप दिखा सकते हो हमें? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ। बताओ, सोने का हाथी कहाँ है? देखो, जहाँ मेरी उंगली जाती है ना, आपकी उंगली? हाँ, वहाँ नजर देखना कहाँ जा रही है मेरी। सीधी। भागो देवता। सोने का हाथी नहीं, मूंछों वाला बाबा बैठा है। ए भोलेनाथ, भाग गए। ये होते हैं देवताएं, भाग गए। भागो भोलेनाथ, कितना भागोगे? जितना भागोगे उतना ही मार खाओगे, ठीक है? मैं भी तुम्हारे पीछे से तुम्हारा पीछा करता आऊंगा। भागो, कितना भागोगे? और किसकी शरण में जाओगे? विष्णु की शरण में, तो मैं तुमको और विष्णु को ही देखता हूं। भागो!
बचाओ। ओ महादेव, आप यहाँ किस 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 लिए आए हैं? जालंधर है, वो मेरी शक्ति ले गया है, वो किसी देवताओं को नहीं छोड़ रहा है। आप ही कुछ करिए। आप अंदर जाके छुप जाइए। बोली शंकर भगवान की। और ये 500 रुपए हमारे जय बाबू भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। 500 रुपए जय बाबू ये प्रभु की इस पावन कथा और लीला में अर्पण कर रहे हैं। ये नहीं बच गया। क्षीर सिंधु निवासी सुदर्शन चक्रधारी विष्णु भगवान के चरणों में कमलापति, आपके चरणों में इस वीर बालक का प्रणाम स्वीकार हो। हाँ, आपके आशीर्वाद से मैं प्रसन्न रहता हूं, परंतु मैं किसी कारण से आपके पास आया हूं। क्या बताइए? बताऊं? हे विष्णु भगवान, आप ये बताएं, क्या देवराज इंद्र और भूत भावन भोलेनाथ आपके पास आए हैं? नहीं। वाह, झूठ बोल गया रे, झूठ बोल गया। बोलेगा भी, विष्णु है ना, छलिया है, झूठ तो उसको बोलना ही है। जब भोलेनाथ झूठ बोल गए तो ये भी झूठ बोल गया रे। क्या वो यहां नहीं आए? नहीं। ये देख रहे हो, ये क्या है? सोने का उल्लू देखा आपने? क्या कह रहे हो? जोर से बोलो। सोने का उल्लू देखा आपने? सोने का उल्लू? एक ने हाथी दिखाया तो उसका हाथी तो नहीं दिखा। ये कहीं ऐसा ना हो उल्लू दिखाने के चक्कर में और मुझे उल्लू बना दे। परंतु मैं भी चतुर हूं, क्योंकि राक्षस हूं ना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा और हाथ पकड़ के तब मुझे तुम सोने का उल्लू दिखा देना। महेंद्र ठाकुर जी 51 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं महेंद्र ठाकुर जी। बड़ा माल खाता है रे। हाँ, अब दिखाओ सोने का उल्लू। तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूंगा मैं, तब मुझे सोने का उल्लू दिखाना। दिखाओ सोने का उल्लू कहाँ है? सामने। सुनो, तुम्हारा हाथ कस के पकड़ाओ मुझे। सोने का उल्लू तो नहीं दिख रहा है मुझे अभी तक। कहाँ है सोने का उल्लू? है? सोने का भागो देवता भागो। भागो। और ये उल्लू आ गया। सोने का तो गायब हो गया, पर मुझे उल्लू बनाने वाला इस उल्लू को पकड़ा गया। कोई बात नहीं, राक्षस है ना। कहते हैं ना, बूढ़ा मरे चाहे जवान और मोह हत्या थे काम हो। ये उल्लू दिखा के गए हैं। तुमने देखना है उल्लू? देखे हैं। अब हम भी तुमको उल्लू दिखा देंगे। सोने का उल्लू। भागो देवताओ, कितना भागोगे? जितना भागोगे
ही मार खाओगे। बड़ा रिश्ता है मेरा इन दोनों से, क्योंकि समुद्र से उत्पत्ति मेरी हुई है। उत्पत्ति किसने की है? भोलेनाथ ने। तो ये मेरे पिता हैं, और समुद्र से ही लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई है, उसके ये पति है। तो ये हमारे क्या लगे? आप हमारे क्या लगे? जीजा। क्या लगे? जीजा। हम आपके जीजा। हम नहीं है, आप ही हो। होए तुमने मुझे उल्लू बनाया था ना। अब मैं देखता हूं तुम्हारा सोने का हाथी किधर है। भोलेनाथ दिखाओ। विवाह कर पाओ। ये क्या बड़ा ही सुंदर बगीचा है। और जालंधर, युद्ध करते करते तुम थक भी गए हो। कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए यहाँ पर आराम करना चाहिए, जिससे कि बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हवा का भी आनंद लेना चाहिए। थक भी गए हैं, यहीं बैठ जाते हैं। वाह बोल रही है ए मूर्ख। देवी क्या कहना चाहती हो? ये जनाना बगीचा है, हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं देवी, हमारा देवताओं से युद्ध चल रहा है, और युद्ध के अंदर
हम इतना थक चुके हैं जो कि तुम्हारे बगीचे में आराम कर रहे थे। कोई बात नहीं है, हमने देखा नहीं जनाना बगीचा है या फिर ये कोई मर्दाना बगीचा है। देवी हम चले जाते हैं, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। नहीं, ऐसे कैसे चले जाओगे? मेरी एक शर्त है, वो ये है कि मैं इस बगीचे में जिसका मुंह पहली बार देखती हूँ, मेरा विवाह उसी से होगा। है? तुम्हारी ये शर्त थी, तुम अपने बगीचे में किसी पुरुष का पहली बार मुंह देखेगी, उसके साथ विवाह करोगी। गलत, बिल्कुल गलत। देवी हम विवाह नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे पिता भोलेनाथ ने कहा है यदि हम विवाह करेंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, और वैसे भी तुम हमसे विवाह कर कर क्या करोगी? देखो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, और दूसरी बात हम राक्षस इंसान हैं, राक्षस हैं हम, और हमारा देवताओं से युद्ध चला हुआ है। पता नहीं कब युद्ध में हम अपने प्राणों की आहुति दे दें। तुम कैसे जी पाओगी हमारे बिना? ये मेरी माला यदि आपके गले में मैं डालती हूँ तो आप कभी युद्ध में नहीं हारोगे। क्या कहा? ये माला आप मेरे गले में डालोगी तो मेरी मृत्यु नहीं होगी? ये तो बताओ, फिर मेरी मृत्यु कैसे होगी? यदि आप मेरे साथ छल कपट करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या कहा देवी? यदि कोई तुम्हारे साथ छल कर देगा, कोई तुम्हारे पति पिता धर्म को नष्ट कर देगा, तो ये माला मेरे गले से टूट जाएगी, उसी दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है देवी, तुम चाहती हो हमसे विवाह करने का, इच्छा तुम्हारी जागृत हो रही है। हम तो नहीं चाहते हैं, फिर भी तुम हमसे करती हो। कोई बात नहीं, डाल दो। ठीक है देवी, अब हम युद्ध के लिए जा रहे हैं, परंतु हम तुमसे इतना ही कहकर जाएंगे, तुम अपने पतिव्रता धर्म को बचा करके रखना, जिससे कि तुम्हारे पति की मृत्यु ना हो सके। जाओ तुम भी आराम करो। जो आज्ञा स्वामी। अब हम भी युद्ध के लिए चलते हैं देवी। का उद्धार करूंगा। क्या? इस जालिंदर का आप भेष बना करके, रूप बना करके आप इसकी पत्नी के पास जाइए, उसका पति धर्म नष्ट हो जाएगा तो वो उसके गले में से माला टूट जाएगी। ठीक है। कहाँ भाग रहे हो? किसके डर से भाग रहे हो? तुम्हारे डर से। क्यों? क्योंकि तुम जालंधर हो। वाह, ओए होए, ये भी मुझे नहीं पहचान पाए। क्या भोलेनाथ, आप मुझको पहचान नहीं पाए? नहीं। भोलेनाथ, अभी आपने मुझसे कहा था ना, क्या जाओ विष्णु भगवान जालंधर का रूप धरकर उसकी पत्नी के साथ छल करिए। तो मैं जालंधर का रूप धर के आया हूँ, ये बताओ मुझे बंदा पहचानेगी तो नहीं? जब भगवान मैं नहीं पहचान पाया
तो उसकी पत्नी कैसे पहचान पाए? ओए होए, वो नहीं पहचानेगी। नहीं। ठीक है भोलेनाथ, आप जाइए, आगे का काम तो हम अपने आप कर देंगे। जाओ। भिंदा, भिंदा, दरवाजा खोलो। हाँ भिंदा, मैं युद्ध के लिए गया था, परंतु मेरे सिर में दर्द, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वृंदा, मैं कुछ समय के लिए आराम करना चाहता हूँ, आप मेरा सिर को दबा दीजिए। चलो वृंदा। जो आ गया स्वामी। नहीं वृंदा, वृंदा, ये क्या? आज तेरे साथ कोई छल कर रहा है और तुझे पता नहीं चल रहा। वृंदा, जिसे मैं हार समझा था, चलो अपना सजाने को। अरे तू ही पिसली नागिन बन बैठी, मुझको काट खाने को। वृंदा, किसी ने सत्य कहा है, त्रियासो चरित्रम ना पुरुषोत्त भागम, देवो न जानी तो मनुष्य तो ती। त्रिया का चरित्र और पुरुष का भाग देवता भी नहीं जानते, क्योंकि त्रिया और तेरे साथ जो भी छल कर रहा है उसको ये नहीं पता, पर नारी पैनी छुरी तीन जगह से खाए, धन हरे शोभन हरे अंत नरक ले जाए। यदि कोई भी पुरुष पराई स्त्री के चक्कर में पड़ जाता है तो उसके लिए तीन चीज तैयार है, धन का नाश हो जाएगा, यौवन का नाश हो जाएगा, अंत में नरक का नाश हो जाएगा। जिससे मेरा विवाह हुआ उसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मेरे देवताओं से कोई युद्ध नहीं है। लो, विष्णु की शक्ति, विष्णु के पास जाओ। और भोलेनाथ के प्रलयकारी त्रिशूल, भोलेनाथ के पास जाओ। तेरी बुद्धि खराब हो गई है क्या? क्या कहा? तुम मुझे मारने आए हो? हाँ दोस्त। भोलेनाथ, तुम मुझे क्या मारोगे? हमको तो अपनों ने मारा, गैरों में कहा दम था। हमको तो बिंदा ने लूटा, तुम्हारे अंदर कहा दम था? हमारी किस्ती भी वहां डूबी थी, अब पानी भी कम था। भोलेनाथ, यदि तुम मुझे मारने आए हो ना, तो जानंदर बड़े शौक से मरने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने कभी झुकना नहीं सीखा। यदि हमारी बंदा ने हमारा साथ छोड़ दिया तो ये नार नहीं, नारंगी है।
नौरंगी नहीं, वो बहुरंगी है। ढके तो सारी कुल की इज्जत को ढक दे, वरना नारी चंडी की चंडी है। यदि नारी को ढकना है तो पूरे कुल की इज्जत को ढक दे। और भोलेनाथ, तुम मुझे क्या मार सकते थे, जो कि कुछ समय पहले आप ही कंदराओं भागे घूम रहे थे। मुझे तो, मैं अपनी बिंदा की वजह से मर रहा हूं। मारो, शौक से मार दो, मुझे मरने का कोई डर नहीं है। भागो। बिंदा, बिंदा दरवाजा खोलो। बिंदा, बिंदा, बिंदा। अरे ये क्या, अंदर कौन है, बाहर आओ। हे विष्णु, मैं तुम्हें शराब देती हूँ, तुमने मेरे साथ छल किया, तुम पत्थर के हो जाओगे। हे वृंदा, तुमने मेरे पति को श्राप दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू एक लकड़ी बन जा। ये क्या, अभी तो देवताओं का ये विनाश बचा है, अब देवी आपस में झगड़ा करने लगी तो इनका विनाश निश्चित है सही। ये लक्ष्मी माता ने इनको श्राप दिया है, वो एक साधारण तुलसी नहीं है। तुलसी एक शालिग्राम, जब तक शालिग्राम भगवान का भोग नहीं लगेगा तब तक तुलसी जी के पत्ता है, तब तक ठाकुर जी ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक तुलसी जी के पत्ता जब तक डर जाएंगे तब ग्रहण करेंगे। बोलिए शालिग्राम भगवान की, बोलिए लक्ष्मी मैया की। हर 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 महादेव, हर हर लीला यही विश्राम हुई। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं, एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए। और हमारे एक बार सभी दानदाताओं के लिए भी जोरदार ताली बजाइए, जिन्होंने इस लीला में अपना दान दिया। हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अभी आप हम सभी बड़ा ही सुंदर श्री गणेश जी महाराज का विवाह उत्सव भी देखेंगे, तो कोई भी जाएगा नहीं। बड़ा सुंदर बड़े धूमधाम से श्री गणेश जी महाराज का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम के साथ आप हम सभी मनाएंगे। श्री गणेश जी महाराज का विवाह उत्सव, तो कोई भी जाएगा नहीं। 2 मिनट प्रभु नाम, फिर उसके बाद गणेश जी महाराज के विवाह उत्सव की कथा सुनेंगे। हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार दोनों हाथ भाई सभी, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ ही समय में हम सभी के बीच श्री गणेश जी महाराज और जो हमारे घर परिवार में धन संपदा वैभव लक्ष्मी का आगमन होता है, श्री गणेश जी महाराज और रिद्धि सिद्धि के साथ श्री गणेश जी महाराज का विवाह होगा। तो मेरा निवेदन है सभी बैठ जाएं। हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हे हर हर भोले नमः शिवाय, 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 ओम 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 नमः शिवाय, हर हर भोले नमः
नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। सभी बैठ जाएंगे। प्रभु के श्री गणेश जी महाराज के विवाह उत्सव की बड़ी पावन कथा आप सभी श्रवण करेंगे। सभी शांति पूर्वक बैठ जाएं। श्री राधे। बोलिए शंकर भगवान की। हम आप सभी ने जलंधर वध की लीला को यहाँ पर श्रवण किया और दर्शन भी किया लीला का। आज यहाँ पर गणेश और कार्तिकेय धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। जब गणेश और कार्तिकेय जी धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे तो आज माता पार्वती भगवान शंकर के निकट आई और भगवान शंकर से आकर कहने लगी, महादेव अब हमारी इच्छा है कि हमारे पुत्र का विवाह हो। हम चाहते हैं कि अब हमारे पुत्र का विवाह हो जाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन गणेश तो छोटे हैं, कार्तिकेय जी बड़े हैं, तो पहले तो कार्तिकेय जी का विवाह होगा, उसके बाद ही गणेश का विवाह होगा। अब जैसी कहा तो भगवान शंकर बोले, बात तुम्हारी ठीक है, ब्रह्मा जी से हम पूछते हैं कि पहले हम किसका विवाह करें, गणेश का विवाह करें या कार्तिकेय का विवाह करें। जैसे ही कहा तो ब्रह्मा जी को बुलाया। भगवान शंकर कहने लगे ब्रह्मा जी से, आप बताइए हम पहले गणेश का विवाह करें या कार्तिकेय का विवाह करें। ब्रह्मा जी सोचने लगे, यदि मैंने कह दिया कि कार्तिकेय का पहले विवाह करो तो गणेश जी क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि एक बार और भगवान शंकर के हाथ में एक फल था, वहीं ब्रह्मा जी बैठे थे, तो गणेश कार्तिकेय दोनों आए, फल एक ही था। भगवान शंकर ने पूछा ये फल किसको दूं, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि कार्तिकेय जी बड़े हैं तो कार्तिकेय जी को फल दीजिए। भगवान शंकर ने वो फल कार्तिकेय जी को दे दिया तो गणेश जी क्रोधित हो गए ब्रह्मा जी से, और जब क्रोधित हो गए तो ब्रह्मा जी के सारे कार्य अस्त व्यस्त कर दिए गणेश जी ने। तो आज गणेश जी को लग रहा है कि यदि मैंने ये कह दिया कि पहले कार्तिकेय का विवाह करो, कार्तिकेय बड़े हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि गणेश जी फिर हमसे क्रोधित हो जाएं। तो ब्रह्मा जी भगवान शंकर से बोले कि देखो, वैसे तो तुम्हारे दोनों पुत्र ही बराबर के हैं, लेकिन विवाह पहले किसका किया जाए, ये पहले आप परीक्षा लीजिए दोनों पुत्रों की, और दोनों पुत्रों की ज्ञान से आप परीक्षा लीजिए। जो उस परीक्षा में पास हो जाए आप पहले उसका विवाह कीजिए। भगवान शंकर ने कहा ठीक है। गणेश जी और कार्तिकेय जी को बुलाया और भगवान शंकर दोनों से कहने लगे कि देखो, सबसे पहले जो पूरे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा करके जो लौट कर आएगा तो सबसे पहले उसी का विवाह होगा। अब जैसे ही कहा तो यहाँ माता पार्वती को तो चिंता होने लगी। पार्वती जी सोचने लगी कि जब ये शर्त रखी है तो पक्की बात है पहले कार्तिकेय जी का विवाह होगा, क्योंकि कार्तिकेय जी की सवारी है मोर, और मोर तो उड़ान भर देती है, और गणेश जी की सवारी है चूहा। तो गणेश जी की सवारी कितने धीरे धीरे परिक्रमा लगाएगी। तो माता पार्वती को तो चिंता होने लगी। दोनों पुत्र सामने आए, कहा प्रभु आपकी आज्ञा स्वीकार है। कार्तिकेय जी आए, कार्तिकेय जी ने प्रणाम किया भगवान शंकर को, माँ पार्वती जी को प्रणाम किया, और मयूर पर विराज कर निकल गए ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए। उसके बाद में गणेश जी आए। जब गणेश जी आए तो गणेश जी आकर कहने लगे, माँ आप इधर विराज जाइए, यहाँ बैठ जाइए। भगवान शंकर से कहा कि पिताजी आप भी यहाँ बैठ जाइए, हम पहले आपका पूजन करेंगे, उसके बाद ही हम विवाह करेंगे। जैसे ही कहा
तो माता पार्वती बोली बेटा पहले ऐसा करो, पहले परिक्रमा कराओ। गणेश जी बोले नाना आप बैठिए तो सही। और जैसे भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे, गणेश जी गए और बस तीन परिक्रमा लगाई भगवान शंकर और माता पार्वती की, और बोले पिताजी मैं तो परिक्रमा लगा के आ गया। और जैसे कहा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बात तो सत्य है, पिता के चरणों में तो पूरा ब्रह्मांड ही समाया है, माँ के चरणों में ब्रह्मांड समाया है, तो ज्ञान में तो तुम्हारे गणेश ही बड़े हैं। तो जैसे कहा कि ज्ञान में तुम्हारे गणेश ही बड़े हैं। यहाँ पर एक विश्वरूप नाम के राजा आए अपनी दोनों कन्याओं को लेके, एक का नाम था रिद्धि, एक का नाम था सिद्धि। अब विश्वरूप राजा के मन में भाव था कि मैं एक कन्या का विवाह कार्तिकी जी के साथ में कर दूंगा और दूसरी कन्या का विवाह गणेश जी के साथ में कर दूंगा। तो दोनों कन्याओं को लेकर आए। अब माता पार्वती गणेश जी से बोली, गणेश जी की परिक्रमा पहले पूरी हो गई, कहा पुत्र दोनों में से कौन सी तुम्हें पसंद है, एक को पसंद कर लो। अब गणेश जी पहले जाके रिद्धि जी के बगल में खड़े हो जाएं, बोले माँ अब कैसी लग रही है जोड़ी। पार्वती मैया बोली बहुत बढ़िया लग रही है। अब फिर गणेश जी जाएं तो फिर जाके सिद्धि जी के बगल में खड़े हो जाएं और पूछे माँ अब जोड़ी कैसी लग रही है। तो पार्वती जी बोली जोड़ी तो इनके साथ भी बढ़िया लग रही, पर बेटा दोनों के साथ खड़े मत रहो, एक को चयन करो। गणेश जी ने दोनों का हाथ पकड़ा और जाके दोनों के बीच में खड़े हो गए। बोले माँ अब कैसी जोड़ी लग रही है। माता पार्वती बोली अब भी बढ़िया लग रही है। तो गणेश जी बोले जब दोनों के साथ में जोड़ी बढ़िया लग रही है तो एक का वर्ण क्यों करूं, मैं तो दोनों का ही वर्ण करूंगा। और यहाँ पर दोनों ने रिद्धि सिद्धि ने वरमाला ली और गणेश जी के गले में डाल दी। और जैसे गणेश जी के गले में रिद्धि सिद्धि ने वरमाला डाली, गणेश जी ने एक ही वरमाला को लिया और एक ही वरमाला दोनों रिद्धि सिद्धि के गले में गणेश भगवान ने एक ही वरमाला से दोनों का वर्ण कर दिया। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। तो यहाँ पर जैसे ही दोनों का वर्ण कर दिया, बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर भगवान गणेश जी की और रिद्धि सिद्धि का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर हुआ। माता पार्वती बड़ी प्रसन्न है, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न है कि मेरे पुत्र का विवाह हो गया। अभी यहाँ पर हम सबके बीच में भी भगवान गणेश जी और रिद्धि सिद्धि का विवाह संपन्न हुआ। हम आप सभी का भी सौभाग्य है कि देखिए शिव महापुराण के माध्यम से थोड़ा थोड़ा हर चीज का आनंद लेने का सौभाग्य मिल रहा है। आज गणेश भगवान के सुंदर विवाह उत्सव का भी आनंद लेने का भी हम आप सभी को सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ। तो हम सबके बीच में भगवान विनायक गणेश जी विराजे हैं और कहते हैं संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना गणेश जी की कृपा के संभव हो पाए। कोई काम भी बिना गणेश जी की कृपा के नहीं होता। तो जो भी भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहें, रिद्धि सिद्धि का जो भी पूजन करना चाहें, तो एक एक करके रिद्धि सिद्धि का भगवान गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। 5 मिनट का समय है, जिसको भी पूजन करना है तो वो पूजन कर सकते हैं। उसके बाद फिर सभी आरती की ओर चलेंगे। तो जिनका भी भाव है गणेश जी का रिद्धि सिद्धि का पूजन करने का, तो वो बस 5 मिनट का समय है, आकर जल्दी जल्दी सभी पूजन कर लें। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोली गजानंद भगवान की जय। जिन्हें भी भगवान का कन्यादान करना है वह बड़े ही प्रेम पूर्वक कन्यादान करेंगे। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके गजानंद भगवान की जय। हे खुल गए भाग्य हमारे, हो गणराज पधारे, हो गणराज पधारे, गजानन पधारे। हो खुल गए भाग्य हमारे, गणराज पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गणराज पधारे। खुल गए भाग्य हमारे, गणराज पधारे। खुल गए भाग्य हमारे। और
आप सभी बैठे ही रहिए। हमारे दोनों तीनों भैया आ रहे हैं, जिन्हें भी भगवान के पूजन में कन्यादान में जो भी देना है आप दे सकते हैं, और जिन्हें भी कन्यादान बुलवाना है, नाम बुलवाना है अपना, यहाँ से बुलवा भी सकते हैं। जो भी दान बुलवाना चाहे, जिनका भाव हो भगवान के कन्यादान में, तो जो भी बुलवाना चाहे वह हमारे भाई लोगों को दे करके ही बुलवा सकते हैं। हे खुल गए भागे हमारे, गजानंद पधारे, खुल गए भागे हमारे, गजानंद पधारे, ओ खुल गए भागे हमारे, गणराज पधारे, खुल गए भागे हमारे, गणराज पधारे। और जिन्हें अपने घर में रिद्धि सिद्धि श्री राधे भैया, मेरा निवेदन है, और कोई समिति यहाँ पर है तो हाथ जोड़ के निवेदन